वीर्य की एक बूंद, शक्ति की 5 पहचान। भूमिका: एक युवक की आत्मखोज की प्रेरणादायक कथा। प्रथम अध्याय: प्रश्नों की जड़। रवि एक 22 वर्षीय युवक था जो हमेशा खुद को थका हुआ, सुस्त और अनमोटिवेटेड महसूस करता था। बचपन में वह बहुत होशियार और ऊर्जावान था, लेकिन जैसे जैसे किशोरावस्था में प्रवेश किया, उसकी ऊर्जा धीरे धीरे खत्म होने लगी। उसने देखा कि वह पढ़ाई में मन नहीं लगा पाता, शरीर कमजोर रहता और आत्मविश्वास की कमी महसूस होती। एक दिन उसने अपने दादाजी से यह सवाल पूछा, दादाजी, मैं पहले जैसा ताकतवर और आत्मविश्वासी क्यों नहीं रहा? दादाजी ने उसे गौर से देखा और मुस्कुराते हुए बोले, रवि, क्या तुम जानते हो कि वीर्य की एक बूंद कितनी मूल्यवान होती है? रवि थोड़ा झिनका और बोला, दादाजी, यह तो शरीर का एक सामान्य तरल है ना? दादाजी ने गंभीरता से कहा, नहीं बेटा, यह सिर्फ एक तरल नहीं, बल्कि जीवन की संजीवनी है। इसमें वह शक्ति समाहित होती है जिससे एक नया जीवन जन्म ले सकता है। चलो, आज मैं तुम्हें वीर्य की शक्ति की 5 पहचान बताता हूं। द्वितीय अध्याय। पहली पहचान: मानसिक शक्ति। दादाजी ने कहा, बेटा, वीर्य सिर्फ शरीर की ऊर्जा ही नहीं, बल्कि मानसिक शक्ति का भी स्रोत है। फिर उन्होंने समझाया, क्या तुमने गौर किया है कि जो लोग ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, उनके चेहरे पर एक अलग तेज होता है? उनकी एकाग्रता अधिक होती है, उनका दिमाग अधिक कुशाग्र होता है और वे आसानी से चीजों को याद रख पाते हैं। रवि को याद आया कि जब वह बार बार गलत आदत में फंस जाता था तो पढ़ाई में ध्यान लगाना मुश्किल हो जाता था। वह जल्दी भूलने लगा था और हमेशा दिमाग में एक धुंधली सी स्थिति बनी रहती थी। दादाजी ने आगे कहा, अगर तुम वीर्य को बचाओगे तो तुम्हारी स्मरण शक्ति तेज होगी और तुम्हारे निर्णय लेने की क्षमता भी बेहतर होगी। तृतीय अध्याय। दूसरी पहचान: शारीरिक ऊर्जा और बल। दादाजी ने दूसरा बिंदु समझाते हुए कहा, बेटा, क्या तुम जानते हो कि एक बूंद वीर्य को बनने में कितनी ऊर्जा लगती है? रवि ने सिर हिलाकर मना किया। 14 से 40 ग्राम रक्त, और रक्त ही तो जीवन है। जितना अधिक वीर्य क्षय करोगे, उतनी ही कमजोरी महसूस करोगे। रवि को अपनी कमजोरी का कारण समझ आने लगा। वह अक्सर आलस्य, सुस्ती और कमजोरी से परेशान रहता था, और अब उसे समझ में आ रहा था कि यह सब उसकी बुरी आदतों के कारण हो रहा था। चतुर्थ अध्याय। तीसरी पहचान: आत्मविश्वास और आकर्षण। दादाजी ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या तुमने कभी सोचा है कि कुछ लोग कमरे में आते ही सबका ध्यान आकर्षित कर लेते हैं? रवि ने सिर हिलाया। हाँ दादाजी, मैंने देखा है, लेकिन ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनके अंदर आत्मविश्वास होता है और वह आत्मविश्वास उनके चेहरे से झलकता है। दादाजी ने आगे समझाया, जो व्यक्ति अपने वीर्य को संरक्षित रखता है, उसके शरीर से एक प्राकृतिक चुंबकीय आकर्षण उत्पन्न होता है। उसकी आंखों में चमक होती है, उसकी आवाज में दृढ़ता होती है और उसका शरीर ऊर्जावान रहता है। रवि ने महसूस किया कि उसकी आदतों के कारण उसका आत्मविश्वास भी कमजोर हो गया था। पंचम अध्याय। चौथी पहचान: इच्छा शक्ति और दृढ़ निश्चय। दादाजी ने चौथा बिंदु बताते हुए कहा, बेटा, क्या तुम जानते हो कि हर महान व्यक्ति की सफलता के पीछे उसकी इच्छा शक्ति होती है? रवि ने कहा, हाँ, लेकिन इसका वीर्य से क्या संबंध है? दादाजी ने कहा, जब कोई व्यक्ति वीर्य को बचाता है तो उसकी इच्छा शक्ति मजबूत होती है। वह अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहता है और कठिनाइयों से घबराता नहीं। ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले लोग अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखते हैं और अपने जीवन में बड़ी सफलताएं प्राप्त करते हैं। रवि को एहसास हुआ कि जब भी वह अपनी आदत के कारण ऊर्जा खोता था तो उसकी इच्छा शक्ति कमजोर हो जाती थी। वह किसी भी चीज को पूरा करने के लिए ज्यादा प्रेरित नहीं रहता था। षष्ठ अध्याय। पांचवी पहचान: आध्यात्मिक जागृति और जीवन शक्ति। दादाजी ने अंतिम बिंदु बताया, बेटा, वीर्य सिर्फ भौतिक शक्ति नहीं देता, यह आत्मा की ऊर्जा भी है। रवि ने आश्चर्य से पूछा, कैसे दादाजी? जब कोई व्यक्ति अपने वीर्य की रक्षा करता है तो उसका मन और आत्मा शुद्ध होती है। उसका ध्यान और योग में लगता है। उसकी ऊर्जा ऊर्ध्वगामी हो जाती है, जिससे वह मानसिक और आध्यात्मिक रूप से विकसित होता है। यही कारण है कि आर्षि मुनि ब्रह्मचर्य का पालन करते थे और अद्भुत शक्तियां प्राप्त करते थे। रवि को याद आया कि जब भी वह अनुशासन में रहता,
योग और ध्यान करता तो वह ज्यादा प्रसन्न और ऊर्जावान महसूस करता था। लेकिन जब वह अपनी आदत में गिर जाता तो मानसिक और शारीरिक रूप से थका हुआ महसूस करता था। सप्तम अध्याय, निर्णय और संकल्प। अब रवि पूरी तरह समझ चुका था कि वीर्य की एक बूंद कितनी मूल्यवान होती है। उसने अपने दादाजी से कहा, दादाजी, अब मैं इस शक्ति को नष्ट नहीं करूंगा। मैं ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा और अपने जीवन को सफल बनाऊंगा। दादाजी ने उसे आशीर्वाद दिया और बोले, याद रखो बेटा, वीर्य सिर्फ एक तरल नहीं बल्कि जीवन की ऊर्जा है। इसे बचाकर रखोगे तो महान कार्य करोगे। रवि ने ब्रह्मचर्य अपनाने का संकल्प लिया और धीरे धीरे उसका जीवन बदलने लगा। उसकी ऊर्जा वापस आ गई, आत्मविश्वास बढ़ गया, पढ़ाई में रुचि आ गई और सबसे महत्वपूर्ण बात, वह फिर से खुश रहने लगा। निष्कर्ष, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि वीर्य केवल शरीर से निकलने वाला एक तरल नहीं बल्कि हमारी शारीरिक, मानसिक और आत्मिक ऊर्जा का स्रोत है। यदि हम इसे व्यर्थ नष्ट करने के बजाय इसका सदुपयोग करें तो हम अपने जीवन में महान सफलताएं प्राप्त कर सकते हैं। वीर्य की रक्षा करने से हमारी स्मरण शक्ति बढ़ती है, आत्मविश्वास मजबूत होता है, इच्छा शक्ति विकसित होती है और आध्यात्मिक रूप से हम ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकते हैं। तो क्या आप भी अपने जीवन की सबसे कीमती ऊर्जा को व्यर्थ नहीं गंवाने का संकल्प लेंगे?